मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को इतिहास में पाठ 6 मौर्य एवं शुंग काल के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज हम उसी के आगे जो मौर्यकालीन शासन में सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में आज हम अध्ययन आप लोगों को कराएंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मौर्य काल शासन में किस तरीके की सामाजिक आर्थिक कला एवं स्थापत्य कला स्तूप का किस तरीके से प्रभाव और विकास था। इसी में आज हम पहले जानेंगे सामाजिक और आर्थिक स्थिति। इसके बारे में हम जानेंगे। मौर्य काल का प्रशासन कड़ा था, इसलिए लोग कानून एवं नियमों का पालन करते थे। जो मौर्य काल का शासन था वो कड़ा था, इसलिए वहां की जनता कानून एवं नियमों का पालन करती थी। इसलिए लोगों का जीवन शांतिपूर्ण एवं समृद्ध था। अच्छी खेती बाड़ी के लिए बांध एवं नहरों का निर्माण किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील इसका अच्छा उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। इससे ये प्रतीत होता है कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था कृषि पर ध्यान दे रही थी। कृषि तथा व्यापार के लिए राज्य लोगों की आर्थिक सहायता भी करता था। वन्य तथा वन्य प्राणी, प्राकृतिक संपदा एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक संपत्ति समझते थे और उनका संरक्षण कानून द्वारा किया जाता था। कार्य एकत्रित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अधिकारी नियमित रूप से वस्तुओं की मानकता एवं गुणवत्ता की जांच पड़ताल भी करते थे। मौर्य काल में तक्षशिला, काशी, पाटलिपुत्र तथा अन्य स्थान शिक्षा के केंद्र भी थे। यानी शिक्षा भी उस समय सुचारू रूप से चल रही थी। यद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, फिर भी ब्राह्मण तथा जैन धर्मावलंबियों को पूरा सम्मान तथा संरक्षण दिया। यानी अशोक जो थे बौद्ध धर्म अपना लिए थे, लेकिन फिर भी अन्य धर्मों को वो संरक्षण दे रहे थे। वे एक दूसरे का आदर करें और आलोचना न करें ताकि समाज में सौहार्द एवं सद्भावना बना रहे। उसने यह भी कहा कि हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझना तथा सम्मान करना चाहिए। अशोक यह भी चाहता था कि विभिन्न समुदायों के सम्मानित व्यक्ति मतभेदों का निपटारा आपसी बातचीत से करें। उनका मानना था कि विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो आपसी झगड़े को आपसी भाईचारे से, आपसी बातचीत से उसका निपटारा कर ले। कला एवं स्थापत्य कला के बारे में समझेंगे। कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य शासकों ने असीम योगदान किया। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है अशोक के 34 फीट ऊंचे पत्थर से बने अनेक स्तंभ। अशोक जो थे वो बहुत से स्तंभ बनवाए थे, जिनमें सबसे ऊंचा 34 फीट ऊंचा अशोक का स्तंभ था, जो पत्थर से निर्मित था। किससे निर्मित था? पत्थर से। जिन पर उसकी राजाज्ञाएं खुदी हुई, राजाज्ञा मतलब राज्य के जो नियम कानून थे उसमें लिपिबद्ध थे, लिखे हुए थे। इनकी बढ़िया पॉलिश में बनावट आज भी देखी जा सकती है। इन स्तंभों के शीर्षों पर जानवरों की प्रतिमाएं बनाई गई थी। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ का स्तंभ शीर्ष है। सारनाथ में जो स्तंभ शीर्ष बना हुआ है अशोक कालीन का ही है। ये सबसे बढ़िया उदाहरण है, कोई भी जाकर के उसको देख सकता है। जिसकी न केवल आधारशिला अति सुसज्जित है बल्कि इस पर पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह भी बनाए गए हैं।
मतलब एक दूसरे को जुड़े हुए चारों दिशाओं में 4 सिंह भी बनाए गए हैं। इन्हें धर्म चक्र, सबसे ऊपर बना एक धर्म चक्र है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो इसी स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में संग्रहित किया। और शासकों ने गुफाएं खुदवाने का कार्य भी शुरू किया। इनमें से कुछ प्रमुख गुफाएं हैं। बाराबर नागार्जुन पहाड़ियों में है। इनमें पत्थर द्वारा तराशी गई अहमद कद मूर्तियां भी मिली, जिनमें सबसे प्रभावशाली मूर्ति पटना के निकट दीदारगंज से मिली है, पक्षी की मूर्ति। सबसे अच्छी जो मिली हुई है पटना के पास दीदार नगर है एक, या दीदारगंज है, वहां से पक्षी की मूर्ति मिली है। इस स्तूप के लिए मौर्य काल बहुत जाना जाता था, इसके बारे में समझेंगे। अशोक ने बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण कराया। ये अर्धगोलाकार स्मारक हैं जो बुद्ध के अवशेषों पर बने। ये मिट्टी तथा ईंटों से निर्मित होते थे। पसरों की रेलिंग तथा शीर्ष पर छतरी पत्थरों में निर्मित होती। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। कितना? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। इनमें से सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में भोपाल से 60 किलोमीटर दूरी विदिशा के निकट सुरक्षित है। भरूच तथा अमरावती में बड़ी संख्या में स्तूप मिले हैं। तो ये जो थे ये अशोक के बनाए हुए स्तूप थे। अब आप लोगों को इनका साम्राज्य का पतन कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका पतन भी निश्चित है। 234 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। कहते हैं कि अशोक ने अपनी पूरी शक्ति तथा राज्य के संसाधन नैतिक तथा कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए समर्पित कर दिए। इससे संसाधनों के अभाव में सेना तथा प्रशासन दोनों कमजोर होते गए। नियमित राजस्व के अभाव में विशाल सेना का रखरखाव कठिन हो गया। अधिकारीगण तानाशाह और भ्रष्टाचारी हो गए, जिससे संपूर्ण शासन तंत्र ढह गया। इसी कारण हिंद यावनों ने भारत पर आक्रमण कर उत्तर भारत के कई भागों को जीत लिया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, इसको याद रखना है। अंतिम मौर्य शासक कौन सा है? बृहद्रथ ने सेना का विश्वास खो दिया। सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने 187 ईसा पूर्व में राजा का वध कर दिया और स्वयं राजा बन गया। भारत के इतिहास में 12वीं शताब्दी तक मात्र यही एक ऐसी घटना है जब किसी राजा का वध किया गया हो। पुष्पमित्र के शासनकाल से ही सांची के प्रसिद्ध स्तूप को उसका वर्तमान स्वरूप दिया गया। तो ये आपका पाठ आज से समाप्त हो गया है। कल से आप लोगों को ये पाठ को लिखवाना शुरू करेंगे, जिसे सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।